आज फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी एतजाज़ एहसन साहब की और लतीफ़ खोसा साहब उनके वकील थे और जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब रिटायर्ड चीफ जस्टिस वो भी दरख्वास्त गुजार थे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि स्टे ऑर्डर दे दें मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज तो स्टे ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन जो जिस तरीके से ये फिक्स हुई है दरख्वास्त, उसकी थोड़ी सी डिटेल में आपको बताता हूँ। फिक्स का लफ्ज़ जो है ना वो ज़रा अंग्रेज़ी में उसका मतलब गलत भी हो जाता है। कुश्ती फिक्स होती है, मैच फिक्स होता है। नहीं, मेरी नीयत ऐसी उस तरफ नहीं। मैं मान लेता हूँ आपकी बात, प्लीज़, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं, मैं मान लेंगे आपकी बात। देखिए, 19 जून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की लतीफ़ खोसा साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद अगले दिन 20 जून को एतजाज़ हसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई। एक दरख्वास्त जो है वो उस पर काज लिस्ट जारी हुई और काज लिस्ट में एक बेंच तश्कील दिया गया जिसमें जस्टिस काजी फाजीसा साहब का नाम शामिल था। और आज यानी कि 22 जून को वो 9 रुकनी बेंच जो है उसकी जब समाअत शुरू हुई तो उसमें से काजी फाजीसा साहब उठ गए। उठने से पहले क्या हुआ कि उन्होंने ये कहा काजी फाजीसा ने कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उस पर फैसला नहीं होता तो तब तक हर बेंच गैर कानूनी है और मैं इस बेंच को नहीं मानता। और उन्होंने कहा ताजुब हुआ, कल रात 8 बजे काज लिस्ट में मेरा नाम आया और अटॉर्नी जनरल साहब रोस्ट्रम पर आए, मैंने कुछ कहना है। जब वो आए तो उन्होंने कहा मैं अपनी कौमी ज़बान उर्दू में बात करूँगा। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी बना नहीं था कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तनाई दिया। तो उन्होंने कहा कि जब तक इस का फैसला नहीं होता तो कोई भी बेंच अगर बनेगा तो वो इलीगल है। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं ये जो आज जो बेंच बनाया है मैं इसकी समाअत से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी बेंच अगर बनेगा तो वो गैर कानूनी होगा। यानी कि एक टेक्निकल मामला है। और ये बात भी याद रहे कि काजी फाजीसा साहब जो हैं इससे पहले वो फ़ौजी अदालतों के बारे में जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों को जायज़ करार दिया था तो काजी फाजीसा साहब ने अपने डायसेंटिंग नोट में इसकी मुखालफत की थी और शायद इसीलिए इनको आज इस बेंच में शामिल किया गया। पहले इनको कभी किसी बेंच में शामिल नहीं किया जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, लेकिन आज इनको इस बेंच में शामिल किया गया, लेकिन वो एक टेक्निकल बुनियाद पे वो इस बेंच से लदा हो गया। अब ख्वाजा साहब, मेरा सवाल वो आपसे है जो मैंने नाजरीन के सामने भी रखा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 14 मई को इलेक्शन करवाया जाए, इलेक्शन नहीं हुआ। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट कल कोई हुक्म इम्तनाई देती है, स्टे ऑर्डर दे देती है, अबूरी फैसला दे देती है, तो क्या हुकूमत उस हुक्म पे अमल दरामद करेगी? मीर साहब नीचे क्या देख रहे हैं? मीर साहब, मैं ज़रा सोच रहा था कि मैं क्या जवाब जो है उसका मैं किस तरह फ्रेम करूं उस आपके सवाल का। कि मीर साहब, जो पिछले चंद माह में खुसूसन, आप ज़्यादा भी ले जा सकते हैं पीछे, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो है ना, मैंने ये असेंबली में भी कहा है और आज आपके प्रोग्राम में भी पहले मैंने कहा है, तो ये तजावज़ कर रहे हैं पार्लियामेंट की हदूद पे। मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन जो है, मैंने आज सुबह अपनी तकरीर में भी ये कहा है। और दूसरा ये है कि जो आपने तरतीब बताई है मुख्तलिफ़ इवेंट्स की कि 2 वकला जो हैं पहले इमरान ख़ान को मिले हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस को मिले हैं, और जो एविडेंस जो है पिछले 4-5 महीने में मुख्तलिफ़ औकात पे सामने आती रही, कि मैं उस हद तक नहीं जाऊंगा, लेकिन एक तासुर ये उभरता रहा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इन्फ्लुएंस्ड हैं एक सियासी उससे लीडर से। और ये 2 हज़रात जो हैं, जो वकील हैं, मोतबर वकील हैं, मैं एहतराम करता हूँ उनका। एक मेरे उस्ताद भी इनमें से रहे हुए हैं लॉ कॉलेज में, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में मेरे साथ मुझसे सीनियर थे गवर्नमेंट कॉलेज में। इनको पहले कभी ख्याल ना आया ये आपने अभी कहा है कि 25 लोग जो है सज़ाएं उनको मिली जो है पीटीआई के दौर में,
उस वक्त इनका ज़मीर जो है वो मुर्दा हुआ था। जब अदरीस खटक साहब को पीटीआई के दौर में जब उनको फ़ौजी अदालत ने सज़ा दी तो हमने जब उसकी मुखालफत की और उस पर तनकीद की तो हमें कहा जाता था कि आप गद्दार हैं, मुल्क दुश्मन है। तो उस वक्त इनका ज़मीर नहीं, ये सिलेक्टिव जो है ज़मीर जो है, किसी वक्त जागता है, किसी वक्त सो जाता है। या क्या ज़मीर तो क्या हुआ ये ज़मीर जो है कि वो ज़मीर जो है वो सिलेक्टिवली जागता है। किसी वक्त जो है तूफ़ान गुजर जाते हैं, ज़मीर को पता ही नहीं लगता। और किसी ऐसी बातों के ऊपर कि जब 9 मई को आपके मुल्क की तमाम तर जो दफाई तनसीबात जो हैं वो इमरान ख़ान की एक प्लानिंग, इमरान ख़ान की एक साजिश की जद में थी और उसके ऊपर आपका ज़मीर जाग गया। तो ये मैं नहीं समझता कि ये जो तरतीब आपने बताई है या जो आज सुना गया केस बेंच, माजी में ये कभी नहीं सुना। आपने सुना था आज से कोई 5 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले कि बेंच बना टूट गया, फिर बेंच बना टूट गया, 7-4 का, 2-3 का, 5-6 का, 4-2 का, और अब जो है नया 7 का बेंच बन गया। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है ना वो लेट इट रिमेन विद द पॉलिटिशियंस, बाकी लोग जो है ये सियासत ना खेलें। और जो है जो इवेंट्स 9 मई के जो इवेंट्स हैं वो जिस अदारे को हमला किया गया, जिस अदारे के जो मैं कहता हूँ नुकसान पहुँचाया गया, या जो अदारा जो है उसका टारगेट बना उस साजिश का, उस अदारे के कोई कवानीन हैं, उस अदारे के मुतलका स्टैचूट बुक्स के ऊपर कवानीन मौजूद हैं। और दुनिया में, सारी दुनिया में यही होता है, को पाकिस्तान में नहीं सिर्फ हो रहा।